बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। चंद रोज़ कबल एक दोस्त ने मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो सेंड की, जिसमें मौसूफ़ कुछ यूँ फरमा रहे थे कि ये जो औलिया कराम हैं, ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं, इन्होंने दीन की कोई खिदमत नहीं की। और इसकी दलील में वो कुरान पाक और हदीस पाक का हवाला कोट कर रहे हैं। और वजह क्या थी कि उन्होंने कुरान जी का तर्जमा और हदीस का तर्जमा नहीं किया। ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एंटी वेनम, यानी कि उनकी फक्की, जो कि वो कह रहे थे कि इसका जो जवाब है वो आप उलमा से जाके पूछिएगा। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और उन किताबों के नाम भी बताएंगे कि जो कि औलिया कराम ने लिखी हैं, कुरान पाक के तर्जमे भी किए हैं और तफसीर भी लिखी हैं। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब और खुसूसन मर्ज़ई हज़रात से गुजारिश है कि वो हुस्न ज़न रखते हुए इस पूरी वीडियो को लाजमी सुने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो औलिया कराम हैं, इनमें कौन कौन शुमार होते हैं। इनमें तमाम सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान, तमाम अहले बैत इत्हार, ताबीन, तबा ताबीन शामिल होते हैं। अगर कोई मर्ज़ई ये कहे कि इससे मुराद सहाबा कराम या अहले बैत इत्हार नहीं है, तो उनको फ़क्की के तौर पर हमारा ये जवाब है कि आप मिर्ज़ा साहब की वीडियोस देख लें। उनमें आपको हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी गुस्ताखी अमूमन मिलेगी। इसलिए ये हमारी दलील है कि इंजीनियर साहब के बकौल ये भी उनमें शामिल हैं। और अगर कोई ये कहे कि नहीं, इससे मुराद जो सिर्फ बाबे हैं वो शामिल है, इसकी दलील के तौर पर हम आपको एक फ़क्की देते हैं जिसका जवाब ता क़यामत नहीं आएगा। हाँ, हमारी वीडियो देख के रजू लाजमी आएगा। इंजीनियर साहब, हमारा आपसे सवाल है कि मुझे कोई एक सहाबी बताइए, कोई एक अहले बैत इत्हार का फ़र्द बताइए, कोई एक ताबी ही बता दीजिए कि जिसने कुरान पाक का तर्जमा किया हो, जिसने हदीस पाक का तर्जमा किया हो। ये आपको कोई भी नहीं मिलेगा और ये हमारा क़यामत तक के लिए आपके लिए एटम बम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मर्ज़इयों के नज़दीक दीन की खिदमत सिर्फ यही है कि अगर कोई कुरान पाक का तर्जमा लिख दे या हदीस पाक का तर्जमा कर दे। और जहाँ तक औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन के ऊपर एतराज़ का ताल्लुक़ है, तो मेरा मिर्ज़ा साहब से एक सवाल है कि जो एक नया नारा मुतारिफ़ कराया जाता है कोई भी, तो वो कब होता है? जब उसकी ज़रूरत महसूस होती है, फिर उसको एक नया नाम भी दिया जाता है। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानों की तरफ जब दीन इस्लाम, दीन कामिल लेकर आए, तो जिन लोगों ने ये कबूल किया उनको मुसलमान क्यों कहा गया? आप ख़ुद को मुसलमान क्यों कहते हैं? दीन इब्राहिमी के मानने वाले, उनके पैरोकार क्यों नहीं कहते? ये हमारी तरफ से आपके लिए एक फ़क्की है। और एक आसान एग्ज़ाम्पल आपको मैं दिए चला जाता हूँ। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसलिए दौरे नबवी से लेकर आज तक जब जिस दौर में जिस तरह के जहाद की ज़रूरत रही, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया। बुज़ुर्गान दीन आज भी इसी सुन्नत के ऊपर अमल पैरा हैं। जिस तरह के कभी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा करके गुज़र बसर किया अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के साथ, और कभी जहाद करके, कभी कलमी जहाज़ से और कभी तलवार के जहाज़ से। इसके अलावा आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए चले जाता हूँ सहाबा कराम की और बुज़ुर्गान दीन की, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जिस तरह के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, इन्होंने कलमी जहाद भी किया और इल्मी जहाद भी किया। इसके अलावा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम इब्ने अरबी, यानी कि मेरी मुराद शेख मुहियुद्दीन अलैहि रहमा हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़माना, अपने अदवार के लिहाज से जिस तरह के जहाद की, इस्लाम की अशात की और इस्लाम की खिदमत की ज़रूरत पड़ी, आपने किया। और आज जिस मौजूदा दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें इस्लाम की तबलीग का सबसे अच्छा और मौसर तरीन ज़रिया क्या है? अखलाक़ी हुस्ना, यानी कि तसव्वुफ़ से। और यहाँ पर मैं दो फ़कीह एंटी वैनम मिर्ज़ा और मर्ज़इयों को देना चाहता हूँ
कि आज जो हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ये हम कैसे कह रहे हैं, इस्लाम हम तक किस तरह पहुंचा, हम मुसलमान किस तरह हुए, ये सवाल हैं जिनको हमें सोचना होगा। और इसका जवाब क्या है, यही उलमा कराम, बुजुर्गान दीन यानी कि औलिया कराम। और दूसरी एक सबसे बड़ी फक्की जिसका रुजू तो आ सकता है मगर जवाब क़यामत तक नहीं आ सकता। ये जो मिर्ज़ा साहब हैं और जो मरज़ई हैं, ये बाबर हमें हवाले देते हुए नज़र आते हैं। बुखारी शरीफ में ये है, मुस्लिम शरीफ में ये है, तिरमिज़ी में ये है, इस तरह की बेशुमार किताबें हैं। तो ये किताबें किन्होंने लिखी? ये तमाम किताबें बाबों ने ही लिखी हैं जी मिर्ज़ा साहब। और ये बाबे कौन थे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले नहीं थे, बल्कि अहले सुन्नत व जमात थे। और इसकी वजह क्या थी, मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। ये शाफ़ी थे, कोई मालिकी था, कोई हम्बली था और कोई हनफी था। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नारा की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। जब किसी दौर में गलत अकायद रखने वाले लोग पैदा हो जाएँ, जिस तरह के आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, तो फिर अपनी शनाख्त के लिए, मनहज को बचाने के लिए इस तरह का नाम रखना पड़ता है। जिस तरह के आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मौजूद है, इस तरह उस दौर में भी मौजूद थे। कोई तकदीर का इनकार कर रहा था, कोई रूहानियत का इनकार कर रहा था, और कोई अल्लाह ताला के कादिर मुतलक मुकम्मल तौर पर होने पर इनकार कर रहा था। और फिर ये बाबे ही थे जिन्होंने इस्लाम की असल रूह को बरकरार रखा। और ये जो हनफी हैं, शाफ़ी हैं, मालिकी, हम्बली हैं, इन्होंने इस्लाम को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो उसूल वज़ा किए हैं, आज उन्हीं के ऊपर पूरी दुनिया कायम है। और ख़ास तौर पर एक फ़कीह के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मरज़इयों के लिए कि आज जिस आज़ाद माहौल में हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पर हनफी फ़िक़्ह क्यों राइज है, क्योंकि जो तमाम बादशाह आए थे वो ख़ुद हनफी अल फ़िक़्ह थे। अब आपको चंद किताबें इख्तिसारन पेश करेंगे ताकि ये बात ऑन द रिकॉर्ड आ जाए और मिर्ज़ा और मरज़इयों का जो झूठ है उसकी हकीकत भी सबके सामने आ जाए। मगर इससे पहले एंटी वैनम यानी कि फ़कीह के तौर पर मैं चंद बातें करना मुनासिब समझता हूँ। और ये बात हकीकत भी है कि जितना भी दीन इस्लाम के ऊपर काम हुआ वो अरबी में है। औलिया कराम ने जितना काम किया वो अरबी में है। जितना काम बुज़ुर्गों बाबों ने किया वो तमाम काम अरबी या फ़ारसी में है। जब मिर्ज़ा साहब को अरबी और फ़ारसी आती ही नहीं है तो फिर इनको पता कैसे चलेगा कि किस बाबे ने कौन सी किताब लिखी हुई है, कौन सी हदीस की किताब लिखी हुई है, कौन सी तफसीर की किताब लिखी हुई है। और सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं, आज जिस जुदा दौर में हम रह रहे हैं इसमें कह लें कि इस्लाम तकरीबन 80 to 90% इंग्लिश में तर्जमा हो चुका है। अगर इन्होंने अपने हम नवाओं की ही तहकीकें, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े होते, इन मिर्ज़ा और मरज़इयों को पता चल जाता कि बाबों ने कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दी है। तो एक हवाला आपके नाम में करता हूँ, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। कैरन आर्मस्ट्रांग की किताब है हिस्ट्री ऑफ गॉड, जिसमें उन्होंने जो मुस्लिम का जो एक मुकम्मल बाब बांधा है मुसलमानों का, आप सिर्फ जाके वही पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान ने कौन सी खिदमत की है। ये हवाला मैं किसी मुसलमान का इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपके नज़दीक कुरान पाक का वो तर्जमा और तफसीर बेहतर है जो कि एक गैर मुस्लिम करे। जब आपके मुंह से ये अल्फाज निकल चुके हैं तो फिर आप बाबों के ऊपर एतराज़ क्यों करते हैं? क्योंकि आपके नज़दीक बात यही है कि जो तहकीक एक गैर मुस्लिम करे और एक गैर मुस्लिम समझे वही बेहतर है। तो ये आपके लिए एक फक्की है। अब यहाँ पर हम अपने इल्मी और तहकीकी और तहरीक के पस मंज़र में जवाब देते हैं। ये एक नेचुरल बात है, इस्लाम आया अरबी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने तमाम अलूम की जो कुंजी हैं वो अता की थी। हमारी दलील के तौर पर इन्ना आतईना कल कौसर ही काफ़ी है, आप इसकी तहकीक लाजमी पढ़िए। और ख़ास तौर पर हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी तहकीक लाजमी पढ़िएगा। और जो तफसीर आप करेंगे वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मोतबर होगी ना कि अगर कोई आज का कोई आलिम दीन करे। जब इस्लाम अरब में आया, अरबी ज़ुबान में आया, तो लोग अरबी को समझते थे। तो ये एक नेचुरल बात है कि जब एक इस्लाम अरबी में आ रहा है तो लोगों को अरबी भी आती है, तो फिर उसके तर्जमे की ज़रूरत क्या पड़ेगी? हाँ, उसकी तफसीर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सहाबा करम करते रहे हैं। अगर आपके लिए यही बात है, आप इसके ऊपर कायम है फिर भी, तो मुझे बता दें कि किस सहाबी ने कौन सा तर्जमा किया, किस ताबी ने किस हदीस का तर्जमा किया। तो ये हमारी तरफ से एक एंटी वेनम है। हाँ, अब जो तहकीकी जवाब वो ये है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, अरब से निकल कर दूसरे इलाकों में गया, जब दूसरे इलाकों की ज़ुबानें मुख्तलिफ थीं, तो फिर जो औलिया कराम हैं उन्होंने तर्जमे भी किए और किताबें भी लिखी। और जिस सवाल की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती उस पर डिटेल से जो हमारी बुक्स हैं वो हमें मिलती हैं।
अब मैं जो चंद किताबें हैं उनके नाम बताता हूँ। इनमें से एक दो किताब अजीज़ मिर्ज़ा साहब ने अपने सामने भी रखी होती है और इसका बड़ा हवाला देते हैं। सबसे पहली किताब है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा की तफसीर कबीर, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी तफसीर है। इसके अलावा मिशकातुल मसाबी, जो कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा लिखी हुई है, जो कि अजीज़ साहब के सामने पढ़ी होती है। इसके अलावा तफसीर मज़हरी, जो कि काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमा ने लिखी हुई है। इसके अलावा कंजुल ईमान, जो कि अली बिन हसामुद्दीन अलैहि रहमा ने लिखी हुई है। इसके अलावा बेशुमार किताबें हैं जो कि दाता अली हजवेरी अलैहि रहमा ने लिखी हुई हैं, शेख अब्दुल कादिर जानी अलैहि रहमा। इस तरह तो ये हर बुजुर्गान दीन, हर मुजद्दद ने, हर सूफ़ी ने, हर जो बाबा है हमारा उसने लिखी हुई है, जिनकी आप किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो हदीस की हों, चाहे वो कुरान पाक की तफसीर ही की क्यों ना हो। जिस तरह के इमाम बुखारी हो गए, इमाम मुस्लिम हो गए। हमने जो इल्मी और तहकीकी गुफ्तगू की है, अब हमारी वीडियो देखने तमाम दोस्त, अब आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद तहकीक करें, ख़ुद रिसर्च करें और जो बातें हमने की हैं उनके रेफरेंस चेक करें, क्या ये बात ठीक है या नहीं। फिर हमें बताएं कि मिर्ज़ा साहब की बात ठीक है या उनकी गलत है। अब अपनी वीडियो के आखिर में मैं 3 गुजारिशात मिर्ज़ा साहब से करना चाहता हूँ। सबसे पहली गुजारिश ये है कि तमाम लोग जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने ये देखा होगा कि ये जो मिर्ज़ा साहब हैं, ये इनडायरेक्टली सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन, इन पर तान करते हुए नज़र आते हैं। मगर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इन्होंने मुल्ला बाकर मजलिसी, शेख सद्दूक और अलबानी जैसे जो इनके अपने अकाबरीन हैं उनको बेअदबी से बुलाया हो। इसके अलावा मिर्ज़ा साहब की अगर कोई वीडियो इनके ख़िलाफ़ अपलोड करे कि ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी इल्मी ख़यानत को कुरान और हदीस की रोशनी में ज़ाहिर करे, तो ये स्ट्राइक भेज के वीडियो डिलीट करवा देते हैं और मज़ीद स्ट्राइक भेज के बार बार बल्कि चैनल भी बंद करवा देते हैं। ये भी बात तमाम ऑन द रिकॉर्ड आपको मौजूद है, आपको मिल जाएगी। मगर दूसरी तरफ कादियानियों के हक़ में एक मुकम्मल लेक्चर रिकॉर्ड करवाना और ख़ुद को मुसलमान और हकीकी इस्लाम का दाई कहना, और इसके अलावा सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कादियानी और वाफिज़ अगर मिर्ज़ा साहब की वीडियोज़ अपलोड करें तो कोई नहीं, ये मशहूर हो रहे हैं और आज तक इनकी वीडियो आपको कादियानी और वाफिज़ के चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मगर अगर कोई हकीकी मुसलमान साफ कुरान के हवाले दे, हदीस के हवाले दे, तो वीडियो डिलीट करवा दी जाती है। तो ये है इनकी हकीकत। और जो हमारी गुजारिश नंबर 2 है, और वो ये है कि अब जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो लोग कहेंगे ये वहाबी है, फिर कोई मिर्ज़ाई कहेगा कि ये बाबी है, और फिर कभी मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि ये कोई शिया है या कोई तीसरा बंदा ही है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं बाबी हूँ ना मैं वहाबी हूँ। हाँ, मुस्लिम इल्मी किताबी ज़रूर हूँ। जहाँ तक मेरी हकीकत है, आई एम कन्वर्टेड फ्राम एथियस्ट, यानी कि एथियस्म, इल्हाद से। इसलिए मैं मुस्लिम किताबी ज़रूर हूँ। इस्लाम की तरफ आके मैंने कुरान पाक भी पढ़ा, इसका तर्जमा भी पढ़ा, और जिन बाबों ने किया तमाम का पढ़ा, हर मसलक का पढ़ा। इसलिए ये जो आपका इल्ज़ाम है, मुझे पता आप लगाएंगे, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। और जो सबसे आखिरी और सबसे अहम गुजारिश, अजीज़ मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जहाँ पर अपना दर्स देते हैं, दर्स व तदरीस करते हैं, यानी कि उनके मुताबिक हक़ गोई करते हैं, मगर वहाँ पे बैठ के वो बहुत सी गुस्ताखियाँ करते हैं। अब ये नहीं पता जाने अनजाने में, मगर वो कर देते हैं और फिर रजू भी कोई नहीं आता। वो अपने गेट से किसी दाढ़ी वाले को, किसी मौलवी को सुनने में आया है कि अंदर नहीं आने देते। मैं भी आपकी तरह का ही हूँ, दीन पढ़ा हुआ हूँ, दुनिया पढ़ा हुआ हूँ। बाकायदा तौर पर किसी मदरसे से तलीम हासिल नहीं की, बल्कि कॉलेज में पढ़ते रहे, स्कूल में पढ़ते रहे, और अब यूनिवर्सिटी से अपनी जो आला तलीम है वो हमने मुकम्मल की है। आप हमसे बात कर लें, हमसे डिबेट कर लें। आप मुनाजरे भी नहीं करते। जिस तरह आप मुनाजरे को नाम देना चाहिए, चाहे डिबेट का, हेल्दी डिबेट का, मुनाजरे का, डिस्कशन का, आप उसका इस्तेमाल करें, हम आपके पास हाजिर होंगे। वैसे भी आप लाइव आंसर क्वेश्चन आपके गोल आप करते हैं, तो आप हमें भी बुलाइए, हम आपसे लाइव आंसर क्वेश्चन कर लेंगे। एक हेल्दी गुफ्तगू, जिस तरह के यूरोप में अभी भी डिबेट होती है, डिस्कशन होती हैं, कन्वर्सेशन होती हैं, सेशन होते हैं, हम वैसे डिबेट कर लेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।